सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है सैफ अली खान पर जिसने हमला किया, उसका जो फुटेज है वो सामने आ गया है। हमलावर को लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है और देखिए वो संदिग्ध जो है वो सीसीटीवी में जरूर नजर आ रहा है। ये फोटो कैप्चर्ड है, ये तस्वीर आपके सामने है। ये शख्स माना जा रहा है इसी ने सैफ अली खान पर कल देर रात आधी रात को हमला किया। चाकुओं से 6 वार किए गए, 2 गंभीर चोट, 2 गंभीर घाव चाकू से किए गए हैं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि ये हमलावर घर में कैसे घुसा, इतनी सिक्योरिटी को ब्रीच करके ये हमलावर घर में दाखिल कैसे हो गया, सैफ अली खान के बेटे के रूम में कैसे पहुंच गया, वहां पर जो होममेड थी उसके साथ कहा सुनी आखिरकार कैसे हुई, सैफ अली खान पर हमला किन हालातों में हुआ। इन तमाम बातों पर लगातार मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन एक बड़ा सुराग मुंबई पुलिस के हाथ में लगा है क्योंकि मुंबई पुलिस सुबह से ही छानबीन कर रही है। 7 टीमें बना दी गई थी और अब ये सीसीटीवी फुटेज से ग्रैब सामने आ गया है जिसमें आपको वो शख्स निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्टेयर्स शायद इन तस्वीर में नजर आ रही हैं और ये वो संदिग्ध है जिसने सैफ अली खान पर कल रात 2 बजे उन्हीं के घर में हमला किया है। चाकुओं से हमला किया गया। जैसे ही खबर सामने आई वैसे ही हंगामा होने लगा, वैसे ही मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई। छानबीन की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हमलावर कौन है, किस मंशा के साथ ये अंदर पहुंचा था, क्या वाकई में चोरी की मंशा से सैफ अली खान के घर में घुसा था या कोई और इरादा था, कैसे ये अंदर पहुंचा, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सुराग आप कह सकते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस के हाथ में लगा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अभी तक चेहरा कौन है, किसने हमला किया, ये पुलिस के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली हमलावर एक संदिग्ध की तस्वीर तो कम से कम पुलिस के हाथ में, कितनी जल्दी केस सॉल्व होगा? बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर चाकुओं से 6 वार किए हैं। ये वही शख्स है जिसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर, सैफ अली खान पर हमला करने, उनकी जान लेने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। पुलिस इसे तलाश रही है और इस शख्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पुलिस सूत्र जो है बताते हैं कि इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये शख्स कौन है। यही वजह है कि पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी ये उनके गिरफ्त में होगा। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीढ़ियों के जरिए ये शख्स जो है वो चढ़ा था और सीढ़ियों के जरिए ये हमला करके बाहर आ रहा था। और सीसीटीवी ग्रैब में आप वक्त भी देख सकते हैं, 2:33 रात के ये हमला करके उतरते वक्त का ये फोटो है जब ये शख्स सैफ अली खान पर हमला करके भाग रहा था वहां से। तब ये सीसीटीवी ग्राफ जिसमें उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल ही साफ दिख रहा है। पुलिस को दोपहर में ये सीसीटीवी ग्राफ हाथ लगा था और तभी पुलिस ने खुलासा किया था कि सीढ़ियों से ये शख्स आया था, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पे जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें कोई शख्स आता जाता नहीं दिख रहा था। वहीं पुलिस ने यह भी बताया था कि बगल की बिल्डिंग के छत से ये यहाँ पर आया था, उसके बाद इसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। तो अब इस शख्स की तस्वीर आ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ये उनके गिरफ्त में होगा। प्राची, बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी ग्रैब जो है ये साफ तौर पर पुलिस के लिए बड़ा मददगार साबित होगा और जैसा आप बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। बहुत जल्द ये जो हमलावर है ये मुंबई पुलिस के हाथों में होगा, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब राजेश, ये तस्वीर सामने आने के बाद ये भी तकरीबन साफ हो जाएगा कि अंदर कैसे दाखिल हुआ, सैफ अली खान के घर के भीतर कैसे दाखिल हुआ और वहां पर कैसे उसने सैफ अली खान पर हमला किया चाकुओं से। देखिए पुलिस के पास पूरी कहानी है, लेकिन पुलिस अभी बहुत फूक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि पुलिस कह रही है कि जब तक अक्यूज यानी कि आरोपी उनके गिरफ्त में नहीं आ जाता तब तक वो पूरा खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि इसने पहले से मुआयना कर रखा था और कहां से एंट्री हो सकती है सैफ अली खान के घर में वो इसे पता था और यही वजह है कि वो उसने जहांगीर का कमरा चुना और वहां से घुसने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वो उस कमरे के जरिए सैफ के घर में घुसना चाहता था, वहां चोरी करना चाहता था, लेकिन जहांगीर के कमरे में घुसते ही नैनी की नजर पड़ गई, यानी कि लीमा की नजर पड़ गई उसके ऊपर और उसका पूरा प्लान जो है वो चौपट हो गया। सैफ आया और उन पर चाकुओं से इसने वार किया है। तो जहांगीर के कमरे में घुसा है
पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म है कि शख्स ने पहले जरूर मुआयना किया है। यही वजह है कि इसने वो जगह चुनी जो सबसे कमजोर एंट्री पॉइंट था सैफ के घर में। कोई भी फोर्स्ड एंट्री कहीं पर दिख नहीं रही है। पुलिस जो तफ्तीश कर रही है उसमें बता रही कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है यार, कोई दरवाजा टूटा हो, कोई लॉक टूटा हो, ऐसा नहीं है। तो क्या किसी खिड़की से घुसा है या किस जगह से घुसा है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब चेहरा सामने है, अक्यूज यानी कि आरोपी जिसने बिल्कुल राजेश, इतनी सटीक जानकारी इस हमलावर के पास कैसे पहुंच गई? कौन सी खिड़की रात में खुली रहेगी या कौन सी खिड़की से वो अंदर कमरे में दाखिल होगा जिससे सिक्योरिटी की नजर उस पर ना पड़े? ये सब पता लगाना वाकई में इसके पीछे क्या थ्योरी है ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन जो सीसीटीवी ग्रैब हमें दिख रहा है उसमें टाइमिंग भी नजर आ रही है। ठीक हमले के बाद का ये ग्रैब जरूर नजर आ रहा है क्योंकि 2 बजे तकरीबन सैफ अली खान पर हमला किया गया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें 2:33 बज रहे हैं, यानी कि 2:33 यानी हमला करने के बाद ये शख्स जब भाग रहा था इसने स्टेयर्स का सहारा लिया, यानी इसने सीढ़ियों का सहारा लिया। ये जानता था कि अगर बाकी जगहों से भागने की कोशिश करेगा तो शायद पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसने सीढ़ियों का सहारा लिया और सीढ़ियों से सहारा लेकर ये नीचे की तरफ उतरा और फिर भाग निकला।